Hi all, I am Presha Bansal and welcome to the second part of my trip to जोधपुर। अगर आपने मेरी जोधपुर ट्रिप का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद अब हम आ गए हैं जोधपुर के पास जसवंत थाड़ा में। जसवंत थाड़ा जोधपुर के महाराज सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता महाराज जसवंत सिंह की मेमोरी में बनवाया था। यहाँ जोधपुर के रॉयल फैमिली मेंबर्स की मेमोरी में छतरियाँ स्थापित हैं। ये जो आप पहली छतरी देख रहे हैं ये महाराजा सरदार सिंह की है और बाकी छतरियाँ अन्य राजाओं की हैं। जिस तरह ताजमहल जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था उनके पैलेस से दिखता था, ठीक उसी तरह जसवंत थाड़ा भी मेहरानगढ़ फोर्ट से दिखाई पड़ता है। ये रहा बैकग्राउंड में मेहरानगढ़ फोर्ट। जस्ट लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल। ये छतरियाँ भी रॉयल फैमिली मेंबर्स की याद में बनवाई गई हैं। जसवंत थाड़ा संगमरमर का बना हुआ है और अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको इसमें बेहतरीन नक्काशी, बहुत ही बारीक नक्काशी दिखाई देगी जो इसको बेहद ही खूबसूरत बनाती है। जब आप इसे सूरज की रोशनी में देखेंगे तो यह आपको बेहद चमकता हुआ दिखाई देगा। और ये मेरी एक फोटोग्राफ जो मेरी बहन ने क्लिक करी। जसवंत थाड़ा मेमोरियल में जोधपुर के जितने भी रूलर्स और महाराजाज हुए हैं उनकी एक फोटो गैलरी देखने को भी मिलती है। इस पिक्चर गैलरी को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जोधपुर की राजपूत डायनेस्टी कितनी विशाल है। और इसी के साथ मेरा जसवंत थाड़ा का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आगे मैं एक और इंटरेस्टिंग जगह आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, तो अब हम आ गए हैं जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में, जो कि यहाँ के महाराज श्री गजराज सिंह जी का निवास स्थान है। और एक और बात, ये वही जगह है जहाँ पे हमारी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी हुई थी। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस वर्ल्ड के लार्जेस्ट पैलेसेस में से एक है और इसका नाम जोधपुर के प्रेजेंट राजा गजराज सिंह जी के ग्रैंडफादर राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। इसके निर्माण से जुड़ी भी एक कहानी है। 1920s में जोधपुर को लगभग 3 साल के लिए अकाल और सूखे का सामना करना पड़ा। इस कठिन परिस्थिति से पार पाने के लिए किसानों ने महाराज उम्मेद सिंह से मदद मांगी और उनसे कहा कि वो उन्हें कुछ एम्प्लॉयमेंट दें। तो इसके चलते महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस बनाने का फैसला किया और सन 1929 में इस पैलेस की नींव रखी गई। यह पैलेस 26 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 347 कमरे हैं। कहते हैं इसके निर्माण में लगभग 2000 से 3000 लोग, 100 वैगन्स और आधा मिलियन खच्चरों का इस्तेमाल किया गया था। पैलेस में मुझे एक आई कैचिंग एग्जिबिट दिखाई दिया जो कि था एक निडर राजकुमार का 2 शेरों के साथ तस्वीर। ये देखिए।
और ये देखिए जोधपुर की रॉयल फैमिली की फ़ोटो गैलरी, जिसमें सभी मेंबर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पे आप उनकी कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोटोग्राफ्स भी देखेंगे, उनकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ की और इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज के साथ पिक्चर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे रॉयल कटलरीज का डिस्प्ले, उनकी पूरी डिज़ाइनिंग दिखाई गई है, किस तरह की डिज़ाइनिंग है उसमें और कौन कौन सी क्रॉकरीज एंड कटलरीज जो हैं यूज़ की जाती हैं उनका डिस्प्ले है। ये सेटअप जो आप देख रहे हैं ये डाइनिंग रूम का है, अ टिपिकल रॉयल डाइनिंग रूम। और इसके बाद जो आप देखेंगे ये ड्राइंग रूम का सेटअप है, जिसमें कहते हैं कि महाराजा जी से मिलने जो भी कोई गेस्ट आते थे या स्पेशली ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे वो वहाँ मिलते थे उनसे। और ये है ड्रेसिंग रूम का सीन, जहाँ पे जो ग्लास यूज़ हुआ है वो पूरा बेल्जियम ग्लास का इस्तेमाल है। और यहाँ पर भी देखिए हमें राम सीता जी की कहानी पर आधारित वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्लॉक कलेक्शन। ये घड़ियाँ जो हैं देश विदेश से लाई गई हैं, कुछ खरीदी गई हैं, कुछ महाराजा जी को गिफ्ट की गई थी। तो ये एक और फैसिनेटिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। इनमें से कुछ घड़ियाँ तो ऐसी हैं जो न केवल टाइम बताती हैं बल्कि टेम्परेचर और डायरेक्शन को भी बताती हैं। इस पैलेस का निर्माण उस समय के फेमस इंडियन और इंग्लिश आर्किटेक्ट्स ने मिलकर किया था और इसीलिए उम्मेद भवन पैलेस को वेस्टर्न टेक्निक और इंडियन आर्किटेक्चरल फीचर्स का एक मिश्रण कहा जाता है, जिसकी एक झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। उम्मेद भवन से बाहर निकलते समय मेरे को एक और इंटरेस्टिंग डिस्प्ले देखने को मिला और वो था जोधपुर की रॉयल फैमिली का जनरेशंस ओल्ड विंटेज कार कलेक्शन। इस कलेक्शन में रोल्स रॉयस, पैकार्ड, मॉरिस एंड ओवरलैंड जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। उम्मेद भवन पैलेस का 3/4 पार्ट जो है वो 5 स्टार होटल बन चुका है, जिसको कि ताज होटल्स मैनेज करते हैं, और 1/4 पार्ट जो है वो म्यूजियम बन चुका है। तो ये था उम्मेद भवन पैलेस और इसी के साथ हमारा जोधपुर का ट्रिप जो है ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मैं मिलूँगी आपको जैसलमेर में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर उस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर जैसलमेर में। बाय बाय।